हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रविकांत एंड यू आर वेलकम टू नो डाउट फिजिक्स। तो हमारा स्फीयर का मूवमेंट फ्रेंड तो कवर हो चुका है। अब हमें सिलेंडर का मूवमेंट फ्रेंड से फाइंड करना है। तो देखो, जो हमने मेथड स्फीयर में मूवमेंट फ्रेंड से फाइंड करने के लिए की थी, सेम एज इट इज वही मेथड हमें सिलेंडर का मूवमेंट फ्रेंड से फाइंड करने के लिए अप्लाई करनी है। ठीक है, पहले हम उसको बहुत सारे डिस्क में कन्वर्ट करेंगे या फिर कट करेंगे, उसके बाद एक डिस्क का मूवमेंट फ्रेंड से निकालेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पे सिलेंडर का मूवमेंट फ्रेंड से भी फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही जैसे हमने स्फीयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट था हमारा जो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, फिर उसके बाद थिन स्फेरिकल सेल, उसके बाद थिक स्फेरिकल सेल। वैसे ही हमारा जो सिलेंडर रहेगा वो भी 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होगा। फर्स्ट में आएगा यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, सेकेंड में आएगा यहाँ पे थिन सिलेंड्रिकल सेल, और थर्ड रहेगा थिक सिलेंड्रिकल सेल। तो हम एक एक करके सभी के मूवमेंट से फाइंड करते हैं, उनको किस टाइप से ड्राइव किया जाता है, उनका फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है। तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर से लेके। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, यहां पे एक ड्रॉ कर लेते हैं यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर कुछ इस टाइप से। ये है हमारा यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, अब इसका मूवमेंट से फाइंड करना है तो हमें पहले एक्सिस डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे 2 एक्सिस रहेंगी जिसके अराउंड इसका मूवमेंट से फाइंड करेंगे। ठीक है, ये वाली एक्सिस जो इसको मान लेते एक्स ओ एक्स डैश, तो ये होगी वाई ओ वाई डैश। ठीक है, इसका मूवमेंट से फाइंड करना है हमें। फर्स्ट हम करेंगे वाई ओ वाई डैश एक्सिस के अराउंड। ठीक है, तो पहले हमें एक डिस्क कंसीडर करनी पड़ेगी इसको स्प्लिट करने के लिए। ये मान लेते हैं कोई डिस्क है। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो थिकनेस या फिर लेंथ बोले तो वो है डी एक्स। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है ये है dx। ठीक है, इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है वो है x। ठीक है, पहले हमें इस डिस्क का मूवमेंट से फाइंड करना पड़ेगा। देखो, जो डिस्क है उसका मूवमेंट से फाइंड करना है हमें, तो उसके लिए जो हमने पहले फॉर्मूले ड्राइव किए थे, एक सर्कुलर डिस्क की उसका मूवमेंट से फाइंड किया था, वो था हमारा 1/2m × r का स्क्वायर। ठीक है, वो जो था हमारा फॉर्मूला वो क्या था, वो एक डिस्क थी, उसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस पार करती थी। ठीक है, उसके अराउंड हमें मूवमेंट से फाइंड किया था। लेकिन अगर हमें इस एक्सिस के अराउंड इसका मूवमेंट से फाइंड करना है तो पहले हमें इसके डायमीटर का अलाउंग इसका मूवमेंट से फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर हम इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां मान लेते हैं कि एक्सिस ये कुछ है, ये ए बी एक एक्सिस है। ठीक है, इसके अराउंड पहले इसका मूवमेंट से निकालेंगे। तो ये एक्सिस है, ये डिस्क के लिए क्या एक डायमीटर है, तो एक डिस्क का डायमीटर के अबाउट में मूवमेंट से फाइंड किया था, वो था हमारा 1/4 mr स्क्वायर। ठीक है, मतलब 1/4। देखो यहाँ पे इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे mr का, इसका मास भी क्या है m है, और इसकी लेंथ क्या है l है। ठीक है, इसका मतलब है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे m से कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें हमने m रखा है। ठीक है, ये हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। तो मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो हमें पहले इसका मास ही पड़ेगा और रेडियस ही पड़ेगी, तब जाकर हम इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम रेडियस देख लेते। तो रेडियस क्या है इसकी भी, देखो रेडियस तो वही रहेगी इसकी, वो भी रहेगी क्या, जो कि सिलेंडर की आर रहेगी। ठीक है, बस इसका मास फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो सॉलिड सिलेंडर है इसका पर यूनिट लेंथ का मास देखेंगे कितना है। अगर इसका टोटल मास m है और उसकी टोटल लेंथ l है, तो इसकी जो पर यूनिट लेंथ का मास रहेगा वो रहेगा m/l। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी dx, तो ऑब्वियसली अब dx लेंथ में कितना मास होगा इसका, सॉरी मास होगा वो होगा dx। ठीक है, इसमें पर यूनिट लेंथ का मास इंटू लेंथ, ये हो जाएगा टोटल मास। ठीक है, ये मिल गया है मास किसका, इस डिस्क का, और रेडियस हमारे पास है इस डिस्क की। ठीक है, तो इसका मूवमेंट में से क्या निकलेगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट ए बी एक्सिस। ठीक है, ए बी एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकाल रहे हैं, तो वो होगा इज इक्वल टू 1/4 मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो मास की जगह पे क्या लिखते हैं m/l इंटू dx इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको अरेंज करके लिख देंगे m/r² इंटू l इंटू dx। ये क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया इस डिस्क का ए बी एक्सिस के अराउंड। ठीक है, लेकिन हमें मूवमेंट से पहले फाइंड करना है इस डिस्क का, हमें इस एक्सिस के अराउंड फाइंड करना है। ठीक है, तो हम वाई वाई एक्सिस के अराउंड फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ पे
पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती थी, I इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम इंटू ए का स्क्वायर। यहाँ पे जो ए था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, ये एक सेंटर मास से, तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो आई सॉरी यहाँ पे रहेगा डी आई हो जाएगा। क्यों, दो इस डिस्क का मूवमेंट से फाइंड कर रहे हैं हम सिलेंडर के रिस्पेक्ट में, तो सिलेंडर के लिए तो इसका मूवमेंट से बहुत छोटा रहेगा इस डिस्क का, ठीक है। उसका टोटल मूवमेंट रहेगा तो आई रहेगा, तो इसके हम डी आई मान लेते हैं, तो रहेगा आई सी एम इस एक्सिस के राउंड, तो उसके सेंटर मास से आने वाली एक्सिस ये रहेगी इस डिस्क के लिए, तो उसके राउंड इसका मूवमेंट एनर्जी क्या है एम आर का स्क्वायर बाय 4L इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस ये वाला m मतलब टोटल मास। मास देखो यहाँ पे मास सिलेंडर कंसीडर नहीं हुआ, डिस्क कंसीडर होगा, ठीक है। तो मास डिस्क का क्या है m बाय एल इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसकी x है, ठीक है, तो x का स्क्वायर कर देंगे हम। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते, देखो यहाँ पे m बाय एल कॉमन है और dx कॉमन है, तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं m बाय एल, यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा आर स्क्वायर बाय 4 प्लस यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू ये वाला ds, इसको हम इसको पीछे लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा अरेंज, ठीक है, तो ये मिला हमें क्या डी आई मिला, यहाँ पे डी आई, ठीक है। अब निकालेंगे हम पूरे सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे, इसको इंटीग्रेट करेंगे इस वाले फॉर्मूले को, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहां पे लिखेंगे टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर, वो हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा इसका, इंटीग्रेशन होगा, लेकिन अब इंटीग्रेशन के लिए क्या चाहिए पड़ेगी, हमें लिमिट चाहिए पड़ेगी, तो लिमिट होगी वो होगी माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, ये हमने लिमिट लिख दी माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे एम बाय एल आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो एक हमारे पास फॉर्मूला था कि अगर हम इंटीग्रेशन की जो लिमिट होती है माइनस एक्स टू प्लस एक्स अगर लिमिट है तो हम इसको यहाँ पे जीरो करके लोअर लिमिट को यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोअर लिमिट को पुट करेंगे बाद में तो ये थोड़ा जो इक्वेशन है थोड़ी और लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करने के लिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं, जीरो कर देते हैं, इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो I इज इक्वल टू यहाँ पे इसको यहाँ पे बाहर कर लेते हैं कॉन्स्टेंट है तो 2m बाय एल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम जो इंटीग्रेशन रहेगा वो दोनों यहाँ पे टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो यहाँ पे तो कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो यहाँ पे जो 1 रहेगा साथ में मल्टीप्लाई में उसका इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर बाय 4 ये तो सॉरी कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन होगा x होगा, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब बाय 3, ये क्या होता है एक्स टू द पावर n प्लस 1, ऐसा अगर होता है एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये हो जाएगा और लिमिट कहां से रहेगी 0 टू l बाई 2, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते इसको तो 2m बाय l, यहाँ पे लिमिट पुट करनी है, सिर्फ अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट तो 0 है, सब कुछ 0 हो जाना लोअर लिमिट में, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो आर स्क्वायर बाय 4, यहाँ पे पुट करेंगे तो l बाय 2 हो जाने हैं ये, ठीक है, प्लस यहाँ पे जब l बाय 2 पुट करेंगे तो l बाय 2 का क्यूब होगा, तो l का क्यूब होगा l क्यूब और 2 का क्यूब होगा 8, तो 8 हो रहेगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 में उसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा l क्यूब बाय 3 में 8 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आगे सॉल्व करते इसको I इज इक्वल टू 2m बाय l, सॉरी यहाँ पे इसको डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 बाय जो l है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे बचेगा m, ठीक है। यहाँ पे आर स्क्वायर बाय 4
इसका अंडर मल्टीप्लाई कर दो L/2, यहाँ पे तो कांस्टेंट है, इसका जब मल्टीप्लाई किया तो 2yl हो जाएगा प्लस L3y24, यहाँ पे फिर से 2yl हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जो L यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, एल कैंसिल, यहाँ पे L क्यूब को ये 2 टाइम कैंसिल करेगा, यहाँ पे 24 को 12 टाइम कैंसिल करेगा 1, तो ये बचा हमारा m r² y4 प्लस यहाँ बचेगा L² y12। ये निकल आया हमारा क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर अबाउट y o y डैश एक्सिस। ठीक है, अब हमें निकालना है x o x डैश एक्सिस के अराउंड, इसे ज्योमेट्रिकल एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसे एक्सिस के अराउंड निकालते हैं हम। देखो अब निकालना हमें अबाउट एक्स ओ एक्स डैश, इसे ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसके एक्सिस के राउंड निकालेंगे तो हमें पहले इस डिस्क का मूवमेंट पोटेंशियल निकालना पड़ेगा इसी एक्सिस के राउंड, मतलब जो डिस्क है इसका एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस के राउंड मूवमेंट पोटेंशियल निकालने पड़ेगा। ठीक है, तो जो एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस वो क्या है, इस डिस्क के परपेंडिकुलर है। अगर कोई यहाँ पे एक्सिस जो कि डिस्क के परपेंडिकुलर है तो उसके अराउंड इसका मूवमेंट पोटेंशियल डिस्क क्या होता था हमारा 1/2 mr², ये हमने पहले ड्राइव किया था। ठीक है, इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस, तो ये रहेगा डी आई इज इक्वल टू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो सॉरी 1/2 मास क्या होगा इसका, फिर से वही होगा m/l इंटू डी एक्स, ये इसका मास था डिस्क का, इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2m, यहाँ पे r का स्क्वायर y2l, और यहाँ पे 2 नहीं है, ये इंटू dx, ये निकल आया हमारे का मूवमेंट पोटेंशियल ऑफ दिस डिस्क अबाउट y o y डैश एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल मूवमेंट पोटेंशियल ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर अबाउट x o x डैश एक्सिस। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस डिस्क के मूवमेंट पोटेंशियल निकाला है उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस टोटल मूवमेंट पोटेंशियल ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर अबाउट x o x डैश एक्सिस, तो वो रहेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रहेगा ये किसका, इस फॉर्मूले का m r का स्क्वायर y2l, यहाँ पे ये कैपिटल L है। ठीक है, इंटू dx, यहाँ पे लिमिट फिर से वही लेंगे माइनस Ly2 टू प्लस Ly2। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका फिर से हम वही अप्लाई कर देते हैं हम फॉर्मूला, यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उस फॉर्मूले से क्या होता है, बहुत ही इजी हो जाता है हमारा काम। ठीक है, तो इस 2 को ये 2 कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे क्या बचा m r का स्क्वायर y l, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा 0 टू Ly2, यहाँ पे कोई क्या बचा, कुछ 1 बचा इंटू dx। ठीक, अब 1 का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, तो m इंटू r का स्क्वायर y l, 1 का इंटीग्रेशन होगा वो होता है क्या x होगा। ठीक है, 0 टू Ly2, तो यहाँ पे m r स्क्वायर y l, x की जब लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा Ly2 हो जाएगा, तो ये l से कैंसिल, क्या बचा m r स्क्वायर y2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते r इक्वल टू 1/2 m इंटू r का स्क्वायर, ये निकल आएगा हमारा इस सिलेंडर का मूवमेंट पोटेंशियल अबाउट इट्स जियोमेट्रिकल एक्सिस x o x डैश। ठीक है, तो इस टाइप से हम यूनिफॉर्म सिलेंडर का मूवमेंट पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम एक थिन सिलेंड्रिकल सेल उसका मूवमेंट पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं यूनिफॉर्म थिन सिलेंड्रिकल सेल। देखो यूनिफॉर्म थिन सिलेंड्रिकल सेल को हम ड्रॉ करेंगे तो वो भी वैसे ही ड्रॉ होगी जैसे हमने यहाँ पे यहाँ पे यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ड्रॉ किया था। ठीक है, इसमें कुछ ड्रॉइंग में तो कुछ खास रहेगा नहीं, इसमें डिफरेंस।
कि पता चले कि ये थिन सिलेंड्रिकल सेल है, ये यूनिफॉर्म सिलेंडर था। ठीक है, ये है हमारा एक थिन सिलेंड्रिकल सेल है। तो हम फिर से यहाँ पे एक्सिस बनाएंगे, एक एक्सिस ये जियोमेट्रिकल एक्सिस और ये वाई वाई परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, वाई ओ वाई डैश और ये एक्स ओ एक्स डैश। ठीक है, इस इन एक्सिस के अराउंड में इसका मूवमेंट फाइंड करना है। तो पहले वाई ओ वाई डैश एक्सिस के अराउंड इसका मूवमेंट फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम फिर से एक कंसीडर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब इसको कट करेंगे, देखो सिलेंडर जब हमने कट किया था तो वो क्या निकल के आती थी, यहाँ पे डिस्क निकल के आती थी। लेकिन हम थिन सिलेंड्रिकल सेल को कट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक रिंग बनेगा। जैसे एक बॉटल है तो बॉटल क्या होती है, होल होती है अंदर से, थिन होती पतली। अगर बॉटल को हम दो पार्ट में कट करें ऐसे कुछ बीच में से, तो पतली से हमें रिंग मिलेगी। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी मिलेगी एक रिंग हमें। तो यहाँ पे एक मान करती है रिंग कुछ, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो है, सॉरी लेंथ इसकी dx है ये। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। एक यहाँ पे एक एक्सिस बना लेते हैं जो कि इसके डायमीटर है। ठीक है, AB एक्सिस है। ठीक है, पहले हम इसके अराउंड इसका मूवमेंट से फाइंड करेंगे, उसके बाद हम पूरे सिलेंडर का मूवमेंट से फाइंड करेंगे। तो जो एक्सिस बनी इसका, सॉरी यहाँ पे इसका मास, सिलेंडर का मास m और लेंथ l। ठीक है, तो अगर कोई रिंग है उसका मूवमेंट से फाइंड करना, उसके डायमीटर का अराउंड। तो हमने मूवमेंट से फाइंड किया था अपने एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम ऑफ मूवमेंट से, उसका मूवमेंट निकला था 1/2 m × r का स्क्वायर। ये रिंग का मूवमेंट था उसके डायमीटर का अराउंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई डिस्क बना लेते हैं, सॉरी इसका पहले मास निकालना पड़ेगा, इसका रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस क्या है, रेडियस तो सेम रहेगी क्योंकि सिलेंडर से ही कट करके बनाया है। तो जो सिलेंडर की रेडियस रहेगी वही इसकी रेडियस रहेगी, मास लेकिन चेंज हो जाएगा। तो मास क्या होगा यहाँ पे, इसको हमने, इसका जो टोटल मास है m है और लेंथ कितनी है l, तो पर यूनिट लेंथ में कितना मास होगा m/l। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है dx है, तो dx में कितना लेंथ वो मास होगा, ये होगा dx इंटू ये है मास। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट एक्सेस AB। AB क्या है, उसका डायमीटर है, उसके लॉन्गेस्ट मूवमेंट से क्या हुआ 1/2 मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो मास क्या है यहाँ पे m/l इंटू dx इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या है r स्क्वायर, तो r है तो r स्क्वायर हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं m r का स्क्वायर y 2l इंटू dx। ठीक है, ये क्या मिला हमें, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब निकालते हैं हम, सॉरी यहाँ पे इस रिंग का मोमेंट AB एक्सिस के अराउंड हमें क्या निकालना है, इसका मूवमेंट, सॉरी इस रिंग का मूवमेंट निकालना है y o y डैश एक्सिस के अराउंड। ठीक है, तब जाके हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट y o y डैश एक्सिस। तो यहाँ पे y o y डैश एक्सिस के अराउंड इसका मूवमेंट जो रहेगा वो रहेगा di, क्योंकि पूरी सिलेंडर का इनर्शिया रहेगा I, इस जो रिंग रहेगी उसके अराउंड इसका मूवमेंट बहुत छोटा रहेगा। ठीक है, तो di। इसके लिए हम थ्योरम को यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ICM प्लस m a का स्क्वायर, तो ICM की जगह क्या रहेगा, ये रहेगा m r का स्क्वायर y 2l इंटू dx। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं I इज इक्वल टू ICM प्लस m a का स्क्वायर। ठीक है, ICM के लिए तो हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली क्योंकि ये सेंटर मास से पास करती है इस रिंग की। ठीक है, इंटू मास इंटू रेडियस, सॉरी मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके मास क्या है m/l इंटू dx, ये मास है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है x, तो x का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉमन आउट क्या होगा, m/l कॉमन आउट है, dx भी दोनों कॉमन आउट है। इसको कुछ इस टाइप में लिखते हैं m/l, यहाँ पे बचेगा r स्क्वायर y 2, ठीक है, प्लस यहाँ बचेगा x स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx, ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्या, di मिल गया। ठीक है, अब हमें पूरे सिलेंडर का मूवमेंट फाइंड करना है y o y डैश एक्सिस के अराउंड। तो हम क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जो I निकलेगा, I क्या है हमारा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस थिन सिलेंड्रिकल सेल अबाउट y o y डैश एक्सिस। तो ये रहेगा इंटीग्रेशन रहेगा -L/2
प्लस 2 प्लस एल बाई 2, ये लिमिट फिर से वही की वही रहेगी, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन होगा पूरे का, तो एम वाई एल, ये आर स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखो हम फिर से वही यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, इस वाली को कर देते हैं जीरो लिमिट को, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और इजी हो जाएगा हमारा फिर से, तो आई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एम बाई एल ये क्या है, कॉन्स्टेंट तो बाहर रहेगा, तो यहाँ को देगा 2m/l, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर जो बचेगा ये रहेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, तो फिर से हम इंटीग्रेशन क्या करेंगे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो यहाँ पे करेगा जो बन रहेगा उसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे आर स्क्वायर वाई 2, ये तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स होगा, प्लस ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब वाई 3 हो जाएगा, लिमिट 0 टू एल वाई 2 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पे 2m/l लिमिट पुट कर देते, तो आर स्क्वायर वाई 2 इंटू एक्स जगह एल बाई 2 प्लस यहाँ पे एल बाई 2 पुट करेंगे तो इसका क्यूब होगा, तो एल क्यूब बाई 8 होगा, ठीक है। 8 जब नीचे आएगा यहाँ पे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा, तो एल क्यूब बाई 24 ये हो गया। अब क्या कर देते, इस 2/l हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, m यहाँ पे आर स्क्वायर वाई 2, इसका जो यहाँ पे सॉरी एल वाई 2 इंटू यहाँ पे इंटीग्रेशन 2/l का होगा, तो यहाँ पे 2/l प्लस एल क्यूब बाई 24 इंटू 2/l, यहाँ पे क्या बचा m, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो आर स्क्वायर वाई 2 प्लस यहाँ पे ये 2 टाइम्स कैंसिल, यहाँ पे 12 टाइम्स कैंसिल, तो एल स्क्वायर वाई 12, ये निकल आया हमारा क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल सेल अबाउट y ओ y डैश एक्सेस, या फिर ऐसी एक्सेस जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, सिलेंडर की लेंथ के परपेंडिकुलर है। अब हम निकालते हैं इस सिलेंड्रिकल सेल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सेस, जो कि है x ओ x डैश। सॉरी यहाँ पे ये तो डायग्राम जी था, मैं हो गया, सब तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं उस सिलेंडर को हम, ये है हमारा सिलेंड्रिकल सेल, ये y o y डैश, यहाँ पे x o x डैश, यहाँ पे एक रिंग, इसकी लेंथ dx, ठीक है, यहाँ पे x डिस्टेंस पे, ये इसका डायमीटर, इसका टोटल मास m और लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखेंगे वो लिखेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन सिलेंड्रिकल सेल अबाउट यहाँ पे x o x डैश, या फिर ज्योमेट्रिकल एक्सिस लिखेंगे, ठीक है। तो फिर से हम पहले इस रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे x o x डैश एक्सिस के अबाउट, ठीक है, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर, सॉरी यहाँ पे रिंग अबाउट एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है। तो ये जो एक्सेस है वो रिंग की क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एक रिंग का उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। इस वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, मतलब मास इंटू रेडियस, यहाँ पे फिर कंफ्यूज नहीं होना, m यहाँ पे भी है, तो मास इसका क्या है रिंग का, वो रहेगा m बाय l इंटू डी एक्स, जो हमने पहले ही निकाला, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ये हो जाएगा टोटल मास, तो आई पर यहाँ पे वो रहेगा डी आई, फिर से यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे मास m बाय l इंटू डी एक्स इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस क्या है r है, तो r का स्क्वायर कर दिया, बस यहाँ पे तो कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे m r का स्क्वायर बाय l इंटू डी एक्स, ये डी आई इक्वल है,
ये निकला है इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है पूरे सिलेंड्रिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जो आई है ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पूरे सिलेंड्रिकल सेल का। ठीक है, इसके लिए इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे सॉरी माइनस L/2 टू प्लस L/2। इस वाले फॉर्मूले का इंटीग्रेशन होगा तो m इंटू आर का स्क्वायर बाय एल इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पे एम आर स्क्वायर तो सॉरी यहाँ पहले लिमिट कर ली थी, लिमिट को फिर से यहाँ पे 0 कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एक ऑपरेशन ये लगा दिया हमने। अब यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाय एल ये कॉन्स्टेंट है तो ये पूरा बाहर आ जाएगा, तो 2m इंटू आर का स्क्वायर बाय एल। यहाँ पे क्या बचेगा 0 टू L/2, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 इंटू dx। तो 1 का इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, 2m इंटू आर का स्क्वायर बाय एल। 1 का इंटीग्रेशन होगा x। ठीक है, 0 टू L/2 इसकी लिमिट रहेगी, तो बस यहाँ पे 2m इंटू आर का स्क्वायर बाय एल। यहाँ पे x की जगह पे क्या रख देंगे L/2 रख दिया। ठीक है, बस यहाँ पे अब क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एल कैंसिल हो जाएगा। तो I इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ m इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये निकला है क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल सेल अबाउट एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, इस टाइप से हमने थिन सिलेंड्रिकल सेल का मूवमेंट इनर्शिया फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है थिक सिलेंड्रिकल सेल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो निकालते हैं। तो थिक सिलेंड्रिकल सेल क्या होती है पहले ये देख लेंगे। फिर यहां पे लिख देते पहले थिन की जगह पे थिक। यहां पे एक थिक सिलेंड्रिकल सेल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते एक थिक सिलेंडर होता कैसा है। तो यहाँ पे ये मान चलती है थिक सिलेंडर। देखो ये इसमें क्या होगा, ये बहुत ही थिक होगा। थिक होगा तो क्या होगा, इसमें 2 रेडियस वो बन जाएंगी। ठीक है, एक इनर रेडियस एक आउटर रेडियस। ये है थिक सिलेंडर। ठीक है, या फिर थिक सिलेंड्रिकल सेल। इसकी एक्सिस मान लेते हैं, एक एक्सिस ज्योमेट्रिकल एक्स ओ एक्स डैश और एक यहाँ परपेंडिकुलर वाई ओ वाई डैश। ठीक है, तो इसके लिए हम सेम मेथड यूज करेंगे। फिर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी गलती एक डिस्क है। ठीक है, अभी ये नॉर्मल डिस्क नहीं होगी, या फिर इसको थिन या फिर थिक रिंग बोलो या फिर होलो डिस्क बोलो। ठीक है, ये रहेगी। देखो यहाँ पे भी इसकी रेडियस मान लेते हैं, ये इनर रेडियस है R1, ये आउटर रेडियस R2 है, ये R2। ठीक है, R2। तो जो हमें पहले इस थिक रिंग का मूवमेंट फाइंड करना पड़ेगा। देखो यहाँ तक अभी तक हमने जितने भी मूवमेंट पढ़े उसमें कोई थिक रिंग नहीं मिली हमें, या फिर होलो डिस्क नहीं मिली। तो पहले हमें इस डिस्क का एक पर्टिकुलर अलग से सेपरेटली इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा। तो हम पहले देखो एक्स ओ एक्स डैश के अराउंड फाइंड करेंगे, क्योंकि हम पहले परपेंडिकुलर एक्सिस मिलती है, उसके बाद हमें उसकी डायमीटर मिलता है। इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ डिस्क इस टाइप से है। ठीक है, ये डिस्क, ये इसकी इनर रेडियस, ये इसकी एक्स, ये वाली एक्सिस है एक्स ओ एक्स डैश। पहले हम इस रिंग का या फिर होलो डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस के अराउंड फाइंड करेंगे। तो उसके लिए देखो फिर से हमें यहाँ पे एक और कंसीडर, देखो यहाँ पे हमने सिलेंडर के लिए एक डिस्क कंसीडर की, अब डिस्क के लिए हमें फिर से रिंग कंसीडर करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये मान लेते हैं सेंटर से बाय डिस्टेंस पे या वाई रेडियस पे एक डिस्क है, सॉरी यहाँ पर रिंग है, जिसकी थिकनेस क्या है, थिकनेस है dy। बहुत ही ये इसको थिकनेस इस टाइप से होगी कुछ। यहाँ पे देखो ये वाली थिकनेस है, ये dy रहेगी, और इसकी जो लेंथ रहेगी वो तो dx ही रहेगी, क्योंकि वो लेंथ यहाँ पे डिस्क की लेंथ रहेगी या फिर यहाँ पे थिक रिंग की लेंथ रहेगी। ठीक है, तो पहले हम इस रिंग का मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करेंगे, फिर इस डिस्क का मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करेंगे, फिर हम सिलेंडर का मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो पहले रिंग का मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करते हैं। तो एक रिंग का मूवमेंट इनर्शिया क्या होता है, m इंटू आर का स्क्वायर होता है, मतलब मास इंटू रेडियस का स्क्वायर नॉर्मली बोले तो। ठीक है, एक रिंग का तो पहले हमें मास चाहिए पड़ेगा, फिर उसको रेडियस चाहिए पड़ेगी, उसका स्क्वायर करेंगे। इसका मास हमें नहीं पता, मास तो हमें क्या किसका पता है, पूरे सिलेंडर का पता है, m पता है, और इसकी लेंथ कितनी है, l है, लेकिन इस रिंग का मास नहीं पता, ना हमें डिस्क का पता है। इसलिए क्या करेंगे, डेंसिटी का यूज करेंगे हम।
क्योंकि डेंसिटी सब में क्या होनी है, सेम होनी है। अगर हमें वॉल्यूम मिल जाए कहीं से इसका, उसमें हम डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका मास मिल जाएगा। तो जो डेंसिटी है उसको हम जैसे रो लिख देते हैं, रो से, तो डेंसिटी तो वही रहेगी इसके लिए। तो वो क्या होती है, मास इंटू बाय वॉल्यूम। तो ये क्या है, यहाँ पे होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे 2 रेडियस है, तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हाइट होता है। तो हाइट यहाँ पे क्या है इसकी, L है। हाइट बोलो या लेंथ बोलो, दोनों तो सेम है, ठीक है। ये डेंसिटी। अब निकालना हमें इसका वॉल्यूम, जो रिंग है इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एक रिंग के लिए अगर ऐसी कुछ रिंग है, थिक रिंग है बहुत ही ज्यादा, तो उसका जो वॉल्यूम होता है, यहाँ पे अगर रेडियस इसकी y है तो उसका होता है सर्कमफ्रेंस इंटू विड्थ इंटू लेंथ, ये होता है। तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा, देखो सर्कमफ्रेंस क्या होगी 2 पाई y, ठीक है, इंटू विड्थ क्या होगी dy होगी। यहाँ पे मान लेते जो डी आई, देखो dy है यहाँ पे, इंटू हाइट कितनी है dx है, ये है इसका वॉल्यूम। तो मास क्या होगा यहाँ पे, हेंस मास ऑफ दिस, यहाँ पे सर्कुलर रिंग, तो इसका मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ पे 2 पाई y dy इंटू dx, इसमें हम डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेंसिटी क्या है, m y पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू L, ये है इसकी क्या डेंसिटी। अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, m बचेगा ऊपर, ठीक है, 2m बचेगा, सॉरी यहाँ पे y बचेगा, dy बचेगा, dx बचेगा, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है, इंटू L, ये बचा, ठीक है। ये निकल आएगा, इसका मास निकल आया, ठीक है। अब हमें चाहिए इस रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या, सॉरी यहाँ पे इसके रेडियस के स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं y स्क्वायर, इसकी रेडियस क्या है, y है, तो ये क्या बन जाएगा, इस रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया इस रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमने कंसीडर की इस जो होलो डिस्क है उसके अंदर कंसीडर की है, ये इसका मूवमेंट इनर्शिया। अब हमें फाइंड करना है इस डिस्क का मूवमेंट इनर्शिया, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस डिस्क का मूवमेंट इनर्शिया क्या रहेगा, इसके लिए डी का काम करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, कहां से कहां तक, माइनस Ly, सॉरी यहाँ पर R1 से लेके R2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इनर रेडियस R1 है, जो फर्स्ट यहाँ पे रिंग बनेगी वो R1 पे बनेगी और लास्ट रिंग बनेगी R2 पे बनेगी, ठीक है। तो R1 टू R2 ने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट था हमें उसको बाहर कर लेते, देखो 2m तो कांस्टेंट है, यहाँ पे तो यहाँ पे कंफ्यूजन होना, dx रहेगा, वो इस डिस्क के लिए कांस्टेंट है, dx डिस्क के लिए कांस्टेंट है, भले वेरिएबल बाद में रहेगा। इस सिलेंडर के लिए जो dx है वो वेरिएबल रहेगा, लेकिन इस रिंग के लिए ये कांस्टेंट रहेगा। तो 2m इंटू dx, ठीक है, ये कांस्टेंट, यहाँ पे y और dy तो वेरिएबल है और यहाँ y स्क्वायर भी। तो यहाँ पे नीचे क्या बचा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू L, ठीक है। अंदर क्या बचा, R1 टू R2, y उसका y का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये y क्यूब हो जाएगा इंटू dy बचा। अब इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे डी आई इज इक्वल टू 2m, यहाँ पे dx y R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू L। y क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, y टू दी पावर 4/4, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक होगी, R1 टू R2 होगी। यहाँ पे 2m इंटू dx, इसको लिख सकते यहाँ पे R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू L, ठीक है। यहाँ पे जो 4 रहेगा इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। y टू दी पावर 4 दिया, दोनों क्वांटिटी आएगी, दोनों लिमिट पुट करेंगे तो y टू दी पावर 4 दिया, पहले R2 पुट करेंगे तो R2 टू दी पावर 4 हो जाएगा, माइनस R1 पुट करेंगे तो R1 टू दी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 को कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं हम, यहाँ पे इसको 2 ऐसा स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये क्या बचेगा, R2 दी पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2
यहाँ पे अब हम एक आइडेंटिटी पुट करेंगे जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। इसको ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं 2m इंटू डी एक्स वाई 4r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर इंटू एल। यहाँ पे देखो ए का काम करेगा वो आर स्क्वायर काम करेगा ए का पूरा, यहाँ पे बी का r1 स्क्वायर काम करेगा इसका पूरा, यहाँ पे r2 यहाँ पे r1 का। तो यहाँ पे a प्लस बी होगा तो ये हो जाएगा r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में होगा a माइनस बी तो r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे फाइनली क्या बचेगा m इंटू डी एक्स वाई 2 r2 का स्क्वायर, सॉरी ये तो कैंसिल आउट हो गया हमारा। ठीक है, 2 इंटू एल बचेगा बस। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर, ये बचा हमारा। ये क्या निकला है हमारा एक डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया डी आई बोल दिया, डी आई। इसको साइड में लिख लेते हैं, अब इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में। ठीक है, तो डी आई यहां पे लिख देते हैं, डी आई इज इक्वल टू एम इंटू डी एक्स वाई 2l ये r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने निकाल लिया एक डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी जो काम हो रहा है वो हमारा किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस के अबाउट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें निकालना पूरे सिलेंड्रिकल सेल का या फिर उसको तो थिक सिलेंड्रिकल सेल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस के अराउंड। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमें इस डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, कहां से कहां तक, यहाँ पे माइनस एल वाई टू प्लस एल वाई टू। यहाँ पे आई इक्वल टू क्या होगा, ये इंटीग्रेशन होगा इस डिस्क के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का माइनस एल वाई टू प्लस एल वाई टू तक। ठीक है, ये हो जाएगा एम इंटू डी एक्स वाई 2l ये r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से वही मेथड यूज करेंगे, इसको 0 कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते पहले, m बाय l कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 0 टू l बाय 2, यहाँ बचेगा सिर्फ 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रेशन होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, यहाँ पे लिख देते r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, लिमिट कहां से कहां तक 0 टू l बाय 2, यहाँ पे m बाय l r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर इंटू ये इसलिए पुट करेंगे तो l बाय 2 हो जाना, सिंपली 0 लिमिट है लोअर तो 0 हो जानी है, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा m बाय 2 r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर। ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस यहाँ पे थिक सिलेंड्रिकल सेल अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश। ठीक, अब हमें फाइंड करना है इस सिलेंड्रिकल सेल का, थिक सिलेंड्रिकल सेल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस वाई ओ वाई डैश। तो वाई ओ वाई डैश एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये है, पहले हमें इसके एक पैरेलल एक्सिस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा। ये क्या रहेगी इसकी, तो वाई ओ वाई डैश एक्सिस की पैरेलल कौन सी, ए एक्सिस रहेगी, इसको नाम दे देते हैं हम क्या, ए बी। ठीक है, अभी हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है वो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस की पता है। ठीक है, ये था जिसका डी आई, ये इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस थी। तो जो जब जैसे हमने रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था एम आर का स्क्वायर, उसका अगर डायमीटर का लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे उसका 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, अगर इसमें हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा उसके डायमीटर के अलॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते डी आई, लिख देते अबाउट डी और लिख देते यहाँ पे, ये समझ जाना आपकी, ये इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो डी आई था, उसके यहाँ पे डी शो किया मतलब डायमीटर के अलॉन्ग। तो क्या हो जाएगा, 1/2 को मल्टीप्लाई और कर देंगे, इसमें जब 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये m/4 हो जाना है यहाँ पे, तो m इंटू डी एक्स यहाँ पे 4l हो जाएगा। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा
R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, ये है इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। ठीक है, अब हमें y और y डैश एक्सिस के अराउंड इस पूरे थिक सिलेंड्रिकल शेल का मूवमेंट फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, I CM प्लस M इंटू A का स्क्वायर। तो I CM क्या होगा, यहाँ पे ये वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी यहाँ पे ये हमने फाइंड कर लिया गया इस एक्सिस के अराउंड इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब y और y डैश एक्सिस के अराउंड इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर, सॉरी यहाँ पे पहले हम फाइंड कर लेते, चलो यहाँ पे। तो ICM क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको भी ये I ही रहेगा। ठीक है, अभी हम डिस्क का ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो ये DI रहेगा। देखो यहाँ पे D लगा तो डायमीटर का होंगे ये, लेकिन उसके इस एक्सिस के अबाउट है। तो ICM क्या होगा, ये M इंटू dx y 4l R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, ये होता है I इक्वल टू I CM प्लस M इंटू A का स्क्वायर। ये वाला अप्लाई कर रहे हैं अभी हम। देखो इस एक्सिस के अराउंड हम डिस्क का मूवमेंट इनर्शिया निकालना है, तो इसके सेंटर ऑफ मास जाने वाले एक्सिस के अराउंड इसका मूवमेंट इनर्शिया ये है M A का स्क्वायर चाहिए प्लस, तो यहाँ मास इंटू रेडियस, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास यहाँ पे डायरेक्टली हम जो पर यूनिट लेंथ रहेगा उससे निकाल लेंगे। तो पर यूनिट लेंथ का मास कितना है, यहाँ पे M y l, dx लेंथ कितना मास होगा, dx होगा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ मान लेते f डिस्टेंस पे है ये, तो इसका x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये निकल आएगा इस डिस्क का, यहाँ पे थिक डिस्क, यहाँ पे डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y और y डैश एक्सिस। अब हमें निकालना पूरे सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस y और y डैश। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये 0 टू I इंटीग्रेट होगा DI, यहाँ पे ये पूरी टर्म इंटीग्रेट होगी, ये होगी 0 टू, सॉरी यहाँ पे माइनस Ly2 टू प्लस Ly2, इसको पूरे को लिख देते हैं। यहाँ पे कुछ अरेंज करके लिखते हैं, यहाँ पे कुछ M R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर y 4l इंटू dx। ठीक है, प्लस इसको बड़े ब्रैकेट में लेके चलते हैं, ये है M y l एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे, 0 टू Ly2 करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 2, देखो अब यहाँ पे डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे जब इंटीग्रेशन अंडर जाएगा तो ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे ये पूरी टर्म क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यहाँ पे जो बन रहेगा सिर्फ उसका यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, तो m इंटू R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर y 4l हो जाएगा। वन कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे वन कंडीशन होगा x 0 टू Ly2 इसकी लिमिट प्लस यहाँ पे m बाय l, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा क्या, x क्यूब y 3, यहाँ पे लिमिट 0 टू Ly2, ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब इसको आगे लिखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, I के इक्वल में चल रहा है। ठीक है, 2, यहाँ पे M इंटू R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर y 4l, यहाँ पुट करेंगे तो Ly2 हो जानी एक लिमिट। ठीक है, प्लस M बाय l, x क्यूब जब यहाँ पे Ly2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा l क्यूब बाय 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 यहाँ पे जाएगा तो 24 हो जाना है इसको। ठीक है, बस ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। यहाँ पे सॉरी ये हमारा वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कैंसिल रहेगा, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये 2 रहे, सॉरी यहाँ पे इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, इसको 12 टाइम्स कैंसिल करेगा, और ये l इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा। तो फाइनली क्या बचा हमारे पास, m R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर y, यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे बचेगा m बचेगा, l का स्क्वायर बचेगा, y 12। ठीक है, अगर यहाँ पे चाहो तो m को m बाय 4 को कॉमन आउट भी कर सकते हैं, m बाय 4, यहाँ बचेगा क्या, सॉरी इसको बड़े ब्रैकेट में रखते हैं, R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे l स्क्वायर y, यहाँ पे ये 4 को कॉमन आउट किया तो 3 हो जाएगा। ये है हमारा क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, इसको एक बार मैच कर लेते हैं।
हाँ यही है, ठीक है। अगर इसको कॉमन आउट नहीं करना तो कॉमन आउट नहीं भी कर सकते, ठीक है। फाइनली ये हमारा क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने यहाँ पे तीनों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कवर कर लिए एक सिलेंडर के लिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे फिर कभी।